मोबाइल पर स्क्रोलिंग से दिमाग पर होने वाले मनफी असरात और इससे बचने के 3 आसान तरीके सामने एक के बाद एक क्लिप्स आते हैं, जिनमें एक कुत्ते की वीडियो, फिर साहिल समंदर पर एक पुराने दोस्त की तस्वीर, फिर एक वीडियो मैम, फिर दूर देश की खबरें। इनमें से जो आपको पसंद है वो आप देखते हैं, और जो पसंद नहीं है इसे छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीन को यूं ही आगे से आगे बढ़ाते रहने की ये आदत अब हम में से बहुत से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और ऐसा हिस्सा के बाज़ औक़ात हम लिफ्ट में भी होते हैं तो चंद सेकंड के लिए भी इसे देखना नहीं भूलते, और सोने से पहले घंटों मोबाइल पर वीडियो स्क्रोलिंग का ये अमल जारी रहता है। लेकिन जब हम अपने मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉल करते हैं तो आसाबी तौर पर उसके असरात क्या होते हैं, हमें इस कदर उसकी आदत क्यों पड़ जाती है। और एक अहम सवाल ये भी है कि अब आदत तो चली पड़ ही गई, मगर इससे अब दूर कैसे रहा जा सकता है और इसे एक मसला बनने से कैसे रोका जा सकता है। लीड्स की बिकेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी यानी नफ्सियाती माहिर और सीनियर लेक्चरर इलेश ड्यूक कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम में फ़ोन उठाकर जो स्क्रीन को ऑन करने की चाहत है या जो चीज़ स्क्रोलिंग पर हमें मुतहर्रिक करती है वो अपने आप पैदा होती है अजिबिल्ली है। हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हमने इस आदत को एक तवील अरसे से बना रखा है, जैसे कि घर से निकलते वक्त दरवाज़ा बंद करना भी हमारी जिबिलत आदत में शामिल है। वो कहते हैं कि चंद साल पहले की गई एक तहकीक में शुल्का ने बताया कि वो हर 18 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन जब हमने उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को देखा तो हमें इल्म हुआ कि वो दरहकीकत बहुत ज़्यादा बार अपना फ़ोन चेक कर रहे थे। पहली क्लिक जो हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करने के लिए करते हैं, इसके साथ ही हमारे दिमाग के कुछ अफ़ाल और हमारे सेल फ़ोन एप्लीकेशंस के जदीद तरीन डिज़ाइन कामिल हम आहंगी के साथ काम करने लगते हैं। लेंगॉन की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेसर एरिया ने लिंक के मुताबिक स्क्रोलिंग जैसी आदतें इंसान के कुदरती होने की वजाहत करती हैं, लेकिन माहौलियाती अवामिल की वजह से इसमें इजाफा होता है तो हम एक किस्म की तरंग बहाव की हालत में दाखिल जाते हैं। नफ्सियात में बहाव के तसव्वुर से वो ज़हनी हालत मुराद है जिसमें कोई शख्स किसी ख़ास वक्त में जो काम कर रहा है वो इस वक्त में इस तवज्जो और महारत की सतह के साथ बहुत अच्छी तरह से हम आहंग होती है जो इस वक्त इसे देना होती है। टुकटाक जैसी ऐप्स जहां एल्गोरिथम मुसलसल बदल रहा है और आपको ऐसी नई चीज़ें दे रहा है जो आपकी दिलचस्पी और ख़ास तौर पर आपका हदफ है, वो बराह रास्त आपको एक बहाव की हालत में पेश की जाती है। वो आपकी सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेती हैं और आप एक ऐसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि 2 घंटे गाजर चाके हैं और आपके हाथ बेहिस हो चुके हैं और अपने वीडियोज़ देखने में कितना सारा वक्त ज़ाय कर दिया है। डॉक्टर लिंग बताती हैं कि किस तरह हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रॉल करने की आदत में वापस आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते के बारे में सोचते हैं जिस पर कई बार सफ़र किया है तो वो रास्ता आपके लिए बहुत वाज़े हो जाता है और आप इस पर चलते रहते हैं कि ये आसान है। अगर आप मुसलसल स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये पहले से तयशुदा तजुर्बा बन जाता है और इस तरह आपका अपनी तवज्जो और अपना वक्त किसी और चीज़ पर मरकूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल फ़ोन की लत नफ्सियात की दस्ती कुतुब में मौजूद नहीं, लिहाजा इस मज़मून में सेहतमंद इस्तेमाल को मुश्किल इस्तेमाल आलत से अलग करने का कोई मेयार नहीं है। डॉक्टर ड्यूक वजाहत करते हुए कहते हैं कि हम नशे की तशख़ीस के मुरवजा मेयार पर चल रहे हैं, यानी आसान अल्फाज में कोई बेकाबू जज्बा रवैया किसी शख्स की ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर मनफी असर तो नहीं डाल रहा। मुतासरा शख्स क्या रोज़ाना की बुनियाद पर करने वाले ज़रूरी काम छोड़ रहा है या फिर इसमें मनफी असर की हामिल रवैये से दस्तबरदारी की अलामात नुमायाँ हैं। ऐसे में आपको होशियार हो जाने की ज़रूरत है। प्रोफेसर लिंग कहती हैं कि अगर आपने खुद को रोकने की कोशिश की है और अपने वाकई कोशिश की है और नहीं रुक सके हैं तो मैं कहूँगी कि आप इसके लिए प्रोफेसर लिंग का कहना है कि कुछ आदत जो आपको आपके सेल फ़ोन से दूर रखें वो हमेशा बहुत मददगार साबित होती हैं। उनके मुताबिक इस बारे में काफ़ी तहकीक हुई है कि फ़ोन के बगैर आपकी चहलकदमी करने जैसी आसान वर्जिश किस तरह आपकी सेहत पर मुस्बत असर डाल सकती है। प्रोफेसर ड्यूक उनसे इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि किसी भी वक्त आप अपना फ़ोन दूर रख सकते हैं और वक्फा ले सकते हैं, चाहे आप चहलकदमी के लिए जा रहे हों या वर्जिश के लिए जिम जा रहे हों। ये करना बहुत अच्छा है और सिर्फ इस वजह से अच्छा नहीं कि आपने इस दौरान फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसलिए भी अच्छा है कि ये आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों पर तवज्जो देने
दिमाग के दीगर अफ़ाल को मुतहर्रिक करने में मदद देता है और साथ ही ये जानने में भी मदद करता है कि अपने फ़ोन को पीछे छोड़कर जाने से आप कैसा महसूस करते हैं। आप अपने अहल खाना या दोस्तों के साथ हों तो मेज़ पर मोबाइल फ़ोन न रखने की आदत डालना भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि किसी को ये याद दिलाने की ज़रूरत पेश न आए कि इस वक्त तो आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। और खाने के रोज़ाना के अमल से पहले सेल फ़ोन को किसी टोकरी में रख देना इसे और भी मुअस्सर बना सकता है, क्योंकि ये बसरी तौर पर भी आपको फ़ोन से दूर करता है। आमतौर पर आपकी रूटीन में सेल फ़ोन से खुद को अलग करने की कोई भी शूरी कोशिश आपको यूं ही स्क्रोलिंग से बचने में मदद दे सकती है। ड्यूक मशवरा देते हैं, अगर आप ऐसे वक्त को अलग कर सकते हैं जहां आप फ़ोन पर चिमकी ना हो बल्कि इसके बजाय किसी काम पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ हैं, तो ऐसा करना अच्छा ख्याल है। प्रोफेसर लिंग का कहना है कि एक और चीज़ जो मैं भी कभी कभी करती हूँ वो ये है कि अपने फ़ोन को रंगीन के बजाय ब्लैक एंड वाइट कर देती हूँ, जिसकी वजह से स्क्रीन को देखना कम पुरकशिश हो जाता है। फ़ोन का इस्तेमाल किए बगैर फ़ोन पर किए जाने वाले कामों को करने के लिए अपने मामूलात में छोटी मोटी तब्दीलियां करना भी आपको स्क्रोलिंग के साथ सेहतमंद ताल्लुक़ कायम रखने में मदद दे सकता है। मिस्टर ड्यूक का कहना है कि कुछ साल पहले की गई एक तहकीक में हमने उन लोगों के दरमियान बड़ा फ़र्क देखा जो बाकायदगी से घड़ियां पहनते थे और उन लोगों के दरमियान जो वक्त चेक करने के लिए अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल जाते और उसकी ख्वाहिश महसूस करते हैं, या जब हम घंटों से स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम शाज़ो नादिर ही ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस फैसले से हम कितने मुतमईन हैं, अपने फ़ैसलों के मुतालिक हम कैसा महसूस कर रहे हैं और उन लम्हात में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़्यादा आगाह होने की कोशिश करना एक ताकतवर मुदाखलत है जो हम सेल फ़ोन से दूरी बनाने के लिए इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर लिंग कहती हैं कि फ़ोन उठाने की ख्वाहिश एक ऐसी ख्वाहिश के मुतरादिफ जिसकी आपको हुक उठती है। आपका जिस्म इसकी ख्वाहिश करने लगता है। आपका दिमाग आपको बताता है, अरे हमने कुछ अरसे से डोपामाइन नहीं ली है, आइए कुछ लेते हैं। और वो ख्वाहिश किसी तरंग की तरह बढ़ सकती है, लेकिन आप इस ख्वाहिश को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये वही है जो मैं देखना चाहता हूँ, मैं वाकई में अपने फ़ोन को देखना चाहता हूँ, इस नोटिफिकेशन को खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहरहाल लिंग बताती हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मश्क और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग वाकई मुस्तैदी से इस पर अमल करते हैं वो इसके तवील मुद्दती फ़वाइद देखेंगे, जैसे कि वो अपनी तवज्जो ज़्यादा देर तक बरकरार रखने के काबिल होते हैं, वो बेहतर महसूस करते हैं, उनके पास स्क्रीन से दूर रहने के अपने तजुर्बात होते हैं और ये कि इससे उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुतनव्वे और ज़्यादा मानी खेज़ बनती है।